यह है अवधारणा बोर्ड। हम देखते हैं कि अवधारणा बोर्ड पर FLN क्लासेज में कौन कौन सी गतिविधि की जा सकती है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संख्या पूर्व धारणाएं या पूर्व गणितीय धारणाएं। बच्चों के साथ जो काम करना होता है 3 से 4 साल के बच्चों के साथ में फाइन मोटर स्किल डेवलप करने का होता है। तो एक्टिविटी यही हो सकती है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ये इसमें कुछ खाने बने हुए हैं, बच्चों को ऑब्जेक्ट उठा के हर एक खाने में जमाना है ना। अभी उसे और कुछ नहीं करना, हर एक खाने में एक ऑब्जेक्ट आ जाना चाहिए। तो ये जो हम इतनी आसानी से कर पाते हैं, बच्चों के लिए एक अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। खाने में वो आगे पीछे रखेंगे, ऊपर नीचे रख सकते हैं, वो जमा रहे नहीं जमा रहे, ठीक ठाक खाने में रख पा रहे हैं। तो इस पर भी उन्हें एक एक्टिविटी सबसे सिंपल कि वस्तुएं हैं, खाने हैं, और वस्तुओं को एक प्रत्येक खाने में जमा। तो ये बच्चों के फाइन मोटर स्किल डेवलप करने में काम आ रही है। एक्टिविटी नंबर 1। नंबर 2, प्री क्लासेस में हम सिखाने होती है एक दक्षता जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक संगति। तो शुरुआत में क्या शिक्षक कुछ ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट इस पर रख दी बोर्ड पे, बच्चे को टास्क देना है कि आपको हर एक ऑब्जेक्ट के सापेक्ष एक रखना है, करके दिखाएगा आई डू वाले पेज में इस तरह से। तो इसके सामने अब बच्चा इसी तरह से इन्हीं सब ऑब्जेक्ट के सामने एक वस्तु रख रहा हो, जितनी वस्तु में पहले रखी गई उतनी रखें। इसी में एक्टिविटी नंबर 3 देख लेते हैं, इसमें जुड़ती हुई। अभी क्या करना है, 2 समूह टीचर बना देगा दूसरी ऑब्जेक्ट पर। अब बच्चों को ये बताना है कौन से समूह में तुलना करनी है। तो तुलना करने के लिए एक तो सिंपल है, बच्चों को दिख रहा है कि ये समूह बड़ा है। अब इससे बात की जा सकती है ये समूह क्यों अधिक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक के सापेक्ष है, इसके सापेक्ष है, इसमें ज्यादा है, ये खाली है, इसलिए अधिक है। तो बच्चों को उनके तर्क भी होंगे बताने के लिए कौन सा समूह बड़ा है। तो अलग अलग, जैसे ये एक एग्जाम्पल दिया, 3 को 4 और अलग अलग एग्जाम्पल उदाहरण बच्चों को दिया सकते हैं, और बच्चों से पूछ सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, और उस पर बच्चे बता सकते हैं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। एक्टिविटी नंबर 4, बच्चों को जब गिनती क्रम में सिखानी होती है तो बच्चे गिनती 1 2 3 4 सीख जाते हैं, और उनकी मात्रा के साथ जो जुड़ाव होता है उसको सिखाने के लिए बच्चे जब वस्तुओं को गिन रहे हैं तो गिनकर एक एक क्रम से जमाते रहेंगे। जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो एक क्रम के साथ गिनती चल रही है तो क्रम की समझ के लिए भी ये एक्टिविटी किस पे की जा सकती है। बच्चों को बोर्ड दे दिया है, बच्चों को बस कुछ गिनने की कंकड़ पत्थर दे दीजिए और इस पे फ्री प्ले भी करने दीजिए। अपने आप में एक एक्टिविटी है। अब बच्चे इसको क्या कर रहे होंगे, इन खानों में कुछ जो ऑब्जेक्ट रख रहे होंगे कहीं भी, है ना, रैंडमली कुछ भी रख रहे हैं, रखने दीजिए। पहली एक्टिविटी बच्चे कैसे रखते हैं देखिए बच्चे, उसके बाद खुद ही इसको व्यवस्थित करना शुरू करेंगे। हो सकता है उन्हें हिंट दीजिए कि आपने पहले एक पीला रखा, फिर आपने एक पिंक, फिर आपने एक फिर येलो, फिर एक पिंक येलो पिंक। तो इस तरह बच्चे रख रहे हैं, उनसे कहिए कि कोई सा बच्चा इस तरह ऐसा रख सकता है, एक सुंदर सा आपको यहाँ पैटर्न दिखा रहा है, या फिर एक जैसे एक ही कलर में भी, या फिर एक रखा, थोड़ी देर छोड़ के 2 रखे, अलग अलग तरह के तमाम तरह के जो पैटर्न टीचर यानी B2 के पार्ट में ज्यादा पैटर्न निकल के आएंगे जब शिक्षक उन्हें कुछ हिंट दे रहे होंगे और बच्चे कुछ पैटर्न बना रहे होंगे, और उस पैटर्न को जब आगे बढ़ा भी कर रहे हैं और समझ रहे होंगे, काफी बातचीत की जा सकती है। तो यहाँ पे अभी पैटर्न बना रहे हैं, पैटर्न नियम है, उस स्तर पर ना जाए FLN पर, तो बच्चों को प्ले करने दें, और वो जो समझ में आ रहा है अलग अलग तरह में व्यवस्थाओं में चीजों को रख रहे हैं, तो उसमें उनके आगे जाके हम इसको जोड़ रहे होंगे कि गणित की नेचर क्यूमुलेटिव। नेक्स्ट एक्टिविटी आप देखेंगे कि कुछ क्रम में वस्तु जमा दी हैं, बच्चों को बुलाकर बताया कि इसमें अलग कौन है उसे पहचानो। तो बच्चे कलर के आधार पर, वस्तु के आकार के आधार पर बता पाएंगे कि इस वाले रो में ये अलग है, इसमें कौन अलग है, तो बता पाएंगे कि इसमें ये अलग है। तो ये जो ओड वन आउट करने की मैचिंग वाली जो क्षमता होती है, उस पर भी अवधारणा बोर्ड पर अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट रख के हम काम कर सकते हैं। धारणा और गणितीय पूर्व धारणा गतिविधियां, जब मैं संख्या पूर्व धारणा कह रहा हूँ, देखिए संगति, क्रम में लगाना, तुलना करना जो देखा हमने, है ना, और हमने मैचिंग करना और बनाउट, उसके अतिरिक्त गतिविधि देखी। अब संख्या ज्ञान में सबसे पहले आता है बच्चों को मात्रा के साथ वस्तु को रखना। हमने बच्चों से कहा कि 6 ऑब्जेक्ट लाओ, तो 1 2 3 4 5 6, यानी दी गई मात्रा की वस्तुओं को क्रम में लगा के रख देना। दूसरा एक संख्या ज्ञान की एक गतिविधि। दूसरी गतिविधि, ऑलरेडी हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स रख दी, बच्चों को बताना है कितनी चीजें रखी हुई हैं। तो बच्चे बताएंगे 1 2 3 4 5
6, 7, ये 7 चीजें हैं। तो इसमें जो गिनने के नियम आते हैं, आप देख रहे हो बच्चा उसका नाम बोल रहा है, उस नाम को वस्तु के साथ एसोसिएट कर रहा है, और जब वो 7 बोल रहा है तो 7 में इस समूह में सारी की सारी आ जा रही हैं, तो सारी अवधारणाएं यहाँ पर पुख्ता हो रही है। तो हमें तुलना करनी होती है। तो एक तरफ ऑब्जेक्ट्स रखी हुई है, तो बच्चे गिन के बता, पहले 1 2 1 2 3 3 2 से अधिक है। तो क्यों अधिक है बच्चे, यहाँ दिख भी रहा है। जनरली जब 2 लिखा होता है बच्चों के सामने और 3 लिखा होता है, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है कि 2 3 3 जो है 2 से बड़ा है तो क्यों बड़ा है। पर जब वस्तु के साथ है तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि 3 जो है 2 से अधिक है। तो ये बच्चे समझ पा रहे हैं कि इस एक जो इससे एक अधिक है। इसके साथ में अगर हम सिंबल को भी जोड़ दें, यहाँ पे संख्या का 2 का 3 का ये भी दिखाएं, तो ये और एक अगले स्तर की गतिविधि बन जाती है। बच्चे समझ जाएंगे 2 और 3 उससे बड़ा है। और जो समझाना होता है कि जिधर बड़ा होता है उधर मगरमच्छ का मुंह खुला रखते हैं, वो सारी गतिविधि यहाँ पे आगे बच्चों के साथ। पासा अपने आप में गणित में बहुत सारी गतिविधि करने काम में आता है। पासा ना हो तो पर्ची भी बनाई जा सकती है। 6 पर्ची 1 2 3 4 नंबर है, बच्चे डालेंगे, जो पर्ची आएगी उस पर लिखना है ना, रैंडमली। तो पासा पे आया, मान लो बच्चों ने पासा फेंका, जो पासे पे अंक आना है, उसको बिंदी बनी होती है, उसको पहचानना है बच्चे को, उतनी वस्तुएं इस पर रखनी है। यहाँ पे उस पासे बनी बिंदियों को बच्चा पहचान रहा है। तो 2 तरह के पासे होते हैं, कुछ बिंदी बनी होती है, डॉट बने होते हैं, दूसरे इस पर अंक लिखे होते हैं। तो पहले डॉट वाले से कराएंगे, फिर अंक वाले से कराएंगे, उतनी वस्तु बच्चे उठाकर अवधारणा बोर्ड पर रख रहे होते। तो पासा गतिविधि इस पर कराएं दिखा रहे हैं। तो गिनने के साथ साथ ही शुरू हो जाती है एक अंक की जोड़ की अवधारणा। तो जैसे मान लो बच्चों से हमने बताया कि 3 वस्तुएं रखी, 3 वस्तुओं के साथ में 2 वस्तुएं और रखी, तो यहाँ ध्यान देगी इन्हें कलर बदल दो आप, क्योंकि जहां हम समूह बदल रहे हैं तो वो दिखाई देगा। अगर 2 वस्तुएं और रखी तो ये मुश्किल, बच्चों को रिमाइंड में रखना पड़ता है, पहले 3 रखी थी फिर 2 रखी थी। तो इससे आसान क्या होगा कि दूसरे रंग की रख लो, तो वो माइंड को ईजी हो गया धीरे धीरे। पहले 3 वस्तुएं रखी थी, उसके बाद 2 वस्तुएं रखी थी। अब कुल कितनी वस्तुएं हो चुकी हैं, 1 2 3 4 5। तो जो एक अंक के जोड़ की अवधारणा है उस पर इस तरह की गतिविधि बच्चों के साथ यहाँ पे कर सकते हैं। शुरुआत में जैसे यहाँ पर क्या था, 2 कसम वस्तु हो गए। इससे पहले अगर हम बच्चों को एक ही तरह के वस्तु को समूह में मिलाना सिखाएंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है। इसके बाद फिर 2 रंग पे आए, है ना। कुछ गतिविधि ऐसी भी कराएं जहाँ पे एक ही तरह की वस्तुएं आपस में जुड़ रही हैं। जैसे पहले 3 वस्तुएं हैं और 2 वस्तुएं किसी और ने दे दी उन्हें, तो कुल कितनी वस्तुएं हो गई, 1 2 3 4 5। हम इसको अरेंजमेंट आगे पीछे कर सकते हैं, जो 2 समूह अलग से दिखाई दें, ये पहला समूह दूसरा समूह। यहाँ पर मैसेज ये है कि आपके बताने का कि यहाँ पे एक ही तरह की वस्तुएं हैं, उसके बाद 2 अलग अलग तरह की वस्तुओं पर जाए, तो ये इन दोनों में एक क्रमिकता होनी चाहिए टीएलएम के यूज करने में। इसका विशेष ध्यान है। बच्चों को प्रतीक के साथ इंट्रोड्यूस जब हम करा चुके हैं, अंक सिखा चुके हैं, तो एक पर्ची पर या उनके बोर्ड पर या लिखकर उन्हें बता दें कि आपको इनको जोड़कर बताना है इन 2 अंकों को। तो बच्चे क्या कर रहे होंगे, जो अंक उन्हें दिखाई दे रहा है उस अंक को सोचें कितनी वस्तुएं रखनी है, तो 2 वस्तुएं रख रहे होंगे। दूसरा अंक जो दिखाई दे रहा है उसके सापेक्ष वस्तुएं रख रहे होंगे। अब बताना है कुल मिलाकर कितनी वस्तुएं हो गई हैं, उसको बच्चों को यहाँ पर दर्ज करना है बड़े गोले में। तो बच्चे करेंगे 1 2 3 4 5। तो इन दोनों वस्तुओं को मैंने जोड़ा। अभी शुरुआत में सिंबल इंट्रोड्यूस नहीं करें, अलग अलग तरीके से लिखने के सिर्फ हम दे रहे हैं। जैसे एक और सवाल ले लेते हैं कि अब इस पर एक मैंने आई डू, अब बच्चों को करके दिखाना है। यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 3, बच्चों को जाते हैं। बच्चा इसे कर रहा होगा, वस्तु उसके पास में है, 1 2 3 4, 3 है, 1 2 3। ये वस्तु यहाँ भी रखी जा सकती है, जैसे जहाँ भी रखी जाए। आप इसको जवाब देना कुल कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7, या फिर ये 4 वस्तुएं हैं, 5 6 7। अलग अलग 2 तरह से बच्चे जनरली जब शुरुआत में करते हैं। ये जैसे दोबारा देखते हैं, एक पहला तरीका 1 2 3 4 5 6 7 ऑल टुगेदर। दूसरा तरीका बच्चों को पता ही, मैंने 4 वस्तुएं रख चुका हूँ, अब मैंने 3 वस्तुएं और रखी, 5 6 7, काउंट ऑन जिसे बोलते हैं। तो दोनों तरीके से बच्चे करना शुरू कर देते हैं शुरुआत। ये तो हम शिक्षक उन्हें सायास पर ध्यान दिला सकते हैं। इसमें अगली जो अवधारणा देनी होती है हमें, समूह में और ले आना होता है गिनने को। जैसे 2 4 वस्तुएं हो गई, 6 वस्तुएं हो गई, तो बच्चे 2 4 6 या फिर 1 2 3 4 5 6, जैसे ही बच्चे बार बार गिन रहे हैं उनके माइंड अपना आप, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8। तो B2 के पार्ट पे टीचर बच्चों के साथ हम मिलकर बताएं, जब बच्चे इस तरह गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8।
वो भी बोलना सीखें एक साथ। 2 4 6 8 9 10, 2 4 6 8 10 बचते हैं। तो इसमें उनके दो दो के समूह में गिनने की, इसी तरह हम 3 3 के समूह में, 4 के समूह में, 5 के समूह में यहाँ पर बच्चों को गिनवा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों को इंडियन नंबर सिस्टम सिखाने के लिए। 10 वस्तुएं उनसे इस पर रखवा रहे हैं, सिस्टम सिखाने के लिए 10 वस्तुएं उनसे इस पर रखवा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये 10 वस्तुएं हो गई। अब इसके आगे एक और वस्तु आई, 10 वस्तुएं भी रखवाई हमने उन्हें, तो 10 और 1 11 वस्तुएं। फिर एक और उसमें रखवाई 10। अब बच्चों को ये बुलवाना है 10 वस्तुएं और 2 वस्तुएं 12 वस्तुएं, 10 और 3 13, 10 और 4 14, 10 और 5 15 वस्तु अलग बोल रहे हैं। तो ऐसे बच्चे एक एक वस्तु रखते जाएंगे और बोलते जाएंगे। तो ये जब आगे जाके उन्हें में स्थानीय मान को लेके जाना होता है क्लास 3 में, क्लास 4 में, क्लास 5 में, तब जाके ये एक्टिविटी उनको हेल्प कर रही होती है। यहाँ पे केवल बच्चों को 10 वस्तुएं और 4 और 5 वस्तुएं इस तरह काम करना है। अभी यहाँ पर इस टेक्निकल टर्म्स के नाम नहीं लेते। अब ये भी ध्यान, शुरुआत में तो हम इस खेल गतिविधि करा रहे थे, पर धीरे धीरे हम थोड़े से इस बात का अगर ध्यान रखें कि जनरली हम गिनती को जिस तरह लिखते हैं उसी पैटर्न में बुलवाना शुरू करना चाह रहे हैं, अगर हम उसको ले जाना चाह रहा है, टीचर का अगर मन है तो वो इस तरह रख सकता है क्रम में। आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 11 जनरली यहीं पे आता है, जब लिखते हैं 1 से 10 लिखवाते हैं तो ये 11वां वहीं पे आ जाए। बोर्ड है, इसमें खाली खाने हैं, तो हम इसमें काम तरह गतिविधि कर सकते हैं, जोड़ की, घटाव भी कर सकते हैं। जो घटाव के लिए कुछ पहले से एक समूह इसमें रखा हुआ है, अब उसमें से जो एक समूह होता है कुछ वस्तुएं कम होती हैं, तो उसमें से एक हमने दोस्त को दे दिया। तो पहले का समूह कितना था, 4 थी, एक जब दोस्त को दे कितना समय वस्तु बची, हम 3 वस्तुएं बची। तो जो एक घटाव है उसमें अलग अलग तरह के संदर्भों के द्वारा बच्चों के साथ गतिविधि की जा सकती है। या जिस तरह से हम पहले पेपर पेन पे कर रहे थे, इस बार हम संक्रिया बता दें कि 5 3 घटाव की संक्रिया करनी है, इसके बीच में शब्द में लिख दें या बता दें कि घटाव की संक्रिया करनी है। तो बच्चों को बताना है कि आंसर क्या होगा। तो इसमें पहले सवाल को ध्यान दें, दोनों वस्तुएं रखनी पड़ रही थी जोड़ में, 5 वस्तु और 3 वस्तुएं। बच्चों को यहाँ बता दें घटाव में दोनों समूह नहीं रखते हैं, जो बड़ा होता है केवल वही रखना होता है। तो 5 बड़ा है तो बच्चे 5 रखेंगे, 1 2 3 4 5। बच्चे जनरली 3 भी रखना चाह रहे होंगे, तो उन्हें याद दिलाएं घटाव संक्रिया में दूसरा समूह रखने की आवश्यकता ही नहीं होती है, घटाव में उसी में से कम करना होता है। तो यहाँ पे टीचर का रोल बढ़ जाता है, क्योंकि अभी बच्चों को आदत है जोड़ में दोनों समूह रखने की। यहाँ थोड़ा उनके लिए नया है घटाव की संक्रिया, पर एक बार प्रैक्टिस आ जाएगी तो उन्हें ध्यान रहेगा घटाव में दूसरा समूह रखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 3 कम करना है मुझे, यानी घटाव एक फंक्शन है, करना क्या है, करना है 3 कम करना है, 1 2 3। कितना बचा, यहाँ क्या लिखना है, जो बचा है मेरे पास 2। तो इस तरह कई सारे सवाल बना के रख सकते हैं, बच्चे इंगेज रहेंगे, इतना हम दूसरे जिनको उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत है उनके साथ काम कर सकते हैं। कई सारे सवाल बच्चे को लिख के दें, जैसे हमने एक सवाल लिख दिया 6 4 बता दिया, इसमें आपको घटाव करके दिखाना है, जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिखना है। बच्चे बोर्ड की सहायता से सोल्व कर रहे हैं। घटा में कैसे उपयोग कर सकते हैं, गुणा में अगर हम इसका उपयोग करना चाह रहे हैं, तो गुणा में हमने कुछ वस्तुएं लगा दी, 4 वस्तुएं, फिर 4 वस्तुएं एक बार और, फिर 4 वस्तुएं एक बार और। तो बच्चे अब देख पा रहे हैं कि 4 वस्तुएं एक बार, 4, ये हम उनके साथ संदर्भ भी रखना होगा, 4 वस्तुएं 2 बार, 4 वस्तुएं 3 बार, कुल कितनी वस्तुएं हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 वस्तुएं 3 बार, कुल कितनी वस्तुएं हो गई, 12। तो इस बात को बच्चे बोलें कि 4 वस्तुएं 3 बार कुल 12 वस्तुएं। या फिर कोई बच्चा अगर ये कह रहा है कि नहीं सर 1 2 3 फिर 3 वस्तुएं 4 बार कुल 12, तो ये दोनों तरह की बातें होनी चाहिए कि बच्चे दो तरह से इसको देख पाए, 4 वस्तुएं 3 बार तो कुल 12 वस्तुएं, या 3 वस्तुएं 4 बार तो कुल 12 वस्तुएं। आगे जाके इसको हम भाषा में लिखें, अभी भाषा मतलब अभी सिंबल यूज नहीं करना है कि 3 वस्तुएं, जो वस्तु है उसका चित्र जब बना दें, कितनी बार है, 4 बार है। या फिर जो पहले बोला 4 वस्तुएं शिक्षक लिख के दिखाए 3 बार है, जो बोल रहे हैं उसे लिख रहे हैं। फिर जब कब किसी आगे क्लास में जाके इस बात को लिखना सीखेंगे कि कितनी बार वस्तुएं हैं, 4 वस्तुएं हैं, कितनी बार है, 3 बार है, तो बार को लिख रहे हैं हम यहाँ पे, कितनी वस्तुएं हैं, 4 वस्तुएं हैं, तो इस तरह लिखते हैं। तो ये बाद में तीसरी चौथी क्लास में ले जाना है, क्लास 1 2 में केवल इस तरह गिनने को मौके देने हैं, जिससे बच्चे समझ सकें कि एरे मॉडल में
गुणा की अवधारणा पर उनकी समझ पक्की हो सके कि 4 4 4 तो 4 3 यानी जो बार-बार जोड़ने से गुणा को समझते हैं, वो प्रक्रिया उनके माइंड में यहाँ पे आ जानी चाहिए। भाग की अवधारणा को भी देख लेते हैं, तो अवधारणा को कैसे काम करेंगे। कोई कुछ वस्तु मेरे पास है, सपोज यही 12 वस्तु मेरे पास है, मुझे 3 में बाँटनी है, आपस में 3 दोस्तों में बाँटने हैं, 12 मेरे पास कोई वस्तु नहीं है, तो उसके लिए निशान लगा देंगे। मान लो ये इस बोर्ड से बाहर रख रहा हूँ, ये पहला दोस्त, ये दूसरा दोस्त, ये तीसरा दोस्त है, इनको मुझको बाँटनी है ये 12 वस्तुएं। तो बच्चे के पास अवधारणा बोर्ड है और ये 12 वस्तुएं, तो पहले उसने एक दी, इसको एक वस्तु दी, फिर इसको एक वस्तु दी। अभी जो वस्तु शेष रह गई, फिर दोबारा से बांटी उसने, एक इसको दी, एक दूसरे बच्चे को दी, एक तीसरे को दी दोस्त को। फिर वह अगली बार जो बची, एक 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 अभी बच के रह गई हैं, तो नहीं बांट दिया, एक एक एक, जितनी वस्तु बांटनी सब बट गई हैं। एक को कितनी मिली? जब भाग में हम कर क्या रहे होते हैं, एक को कुल वस्तुएं कितनी थी, हमें निकालना क्या है, एक को कितना मिला। 1 2 3 4, उसके एक दोस्त को 4 मिली, दूसरे को भी 4 मिली, तीसरे को भी 4 मिली, यानी कुल उसमें 12 वस्तुएं थी, 3 दोस्तों में बांटनी थी और एक को मिली 4। तो ये उसकी गणितीय बातचीत जरूर करें। हम कर क्या रहे थे प्रक्रिया, खेल में 12 लड्डू थे जितने आपस में बांटने हैं, तो कुल वस्तुएं हमने शुरुआत कितने से की, 12 वस्तुएं हमारे पास थी, 3 लोगों में बांटनी थी, ये हमारी प्रॉब्लम थी, सोल्व करते हमने उसे एक एक बांटा पहले और लास्ट में देखा कि एक को कितनी मिली, तो ये हमारा जवाब होता है भाग में, एक को मिली 4। इसको अन्य अगली क्लासों में हम मानक तरीके की तरफ चल सकते हैं। भाग के उदाहरण हम देखा कि हम अवधारणा बोर्ड पर संख्या पूर्वक धारणा, संख्या ज्ञान, संक्रिया, सभी तरह की गतिविधियां की जा सकती है।